Hello students, this is Neeraj Gupta. इस वीडियो में we'll discuss about the difference between standing plans and single use plans. वैसे तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल यूज प्लान्स के बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, तो मोर और लेस द डिफरेंस इज ऑलरेडी क्लियर. और फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका नाम ही अपने आप में काफी होता है. तो स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज प्लान, नाम ही ऐसा है कि ज्यादा डिफरेंस में कुछ है नहीं समझाने के लिए. बट फिर भी अगर हम बात करें तो स्टैंडिंग प्लान्स आर लाइक यूज्ड विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जो बार बार यूज होते हैं, है ना. जनरल रूल्स एंड प्रोसीजर्स. अब आप ऐसे समझो, अगर मैं स्टूडेंट के एंगल से फिर भी एक नया एग्जाम्पल बनाऊं, तो जैसे आपके यहां पर अटेंडेंस रूल्स हैं, आपके यहाँ पर किस तरह से एग्जाम्स होंगे, साल में कितनी बार होंगे, ये रूल्स हैं. यूनिफॉर्म से रिलेटेड रूल्स हैं, डिसिप्लिन से रिलेटेड रूल्स हैं. तो एक तरह से वो स्कूल के स्टैंडिंग प्लान्स हैं. अब मान लेते हैं कि स्कूल में इस बार एक कोई इंटर स्कूल क्रिकेट कंपटीशन हो रहा है. अब उसकी भी तो प्लानिंग करनी पड़ेगी. नाउ दैट्स अ सिंगल यूज प्लान. रूटीन में मान लेते हैं वो क्रिकेट कंपटीशन आपके यहाँ होता नहीं, पहली बार हो रहा है, किसी स्कूल ने माना प्रपोज किया या कोई किसी स्कूल के इनिशिएटिव से. तो नाउ दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग यूनिक फॉर द स्कूल एंड देन नाउ दे आर क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक प्लान कि भाई उस टूर्नामेंट को कैसे कंडक्ट करें. सो दैट्स अ सिंगल यूज प्लान. आई होप यू अंडरस्टैंड. स्टैंडिंग प्लान्स मींस व्हिच आर यूज्ड अगेन एंड अगेन, जो कि हमेशा सेम ही चलते रहेंगे. एंड सिंगल यूज प्लान्स इज व्हिच आर अ पर्टिकुलर सिचुएशन फॉर्मुलेटेड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन. समझ पा रहे हैं? जैसे मैंने अभी समझाया, कोई एक सिचुएशन सामने आ गई, स्पेसिफिक सिचुएशन, उसको डील करने के लिए, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए आपने एक प्लान बनाया. दैट सिंगल यूज प्लान. एंड स्टैंडिंग प्लान्स आर एवरग्रीन प्लान्स. एक बार बन गए, मॉडिफिकेशंस एंड अपडेट्स डेफिनेटली पॉसिबल, अदरवाइज वो चलते रहेंगे. So these are for the activities which are of recurring nature, यानी activities which are of recurring nature. recurring nature का मतलब, जैसे मैंने अटेंडेंस रूल्स का मैंने एग्जांपल लिया, ऐसे हम अगर बिजनेस के हिसाब से दें, अब बिजनेस में मान लेते हैं कि एक ऑर्डर अगर रिसीव होता है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, या एक डिलीवरी होने के बाद कैसे बिलिंग करनी है, या रॉ मटेरियल अगर हमें ऑर्डर करना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, कितने टेंडर मंगवाने हैं, किस तरह से ऑर्डर करना है. तो दिस आर एक्टिविटीज ऑफ रेकरिंग नेचर. तो उनके लिए कंपनी के अपने कुछ डिवाइज्ड रूल्स, प्रोसीजर्स, ऑल स्टैंडिंग प्लान्स, बट विच आर नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर. अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है, नॉट लाइकली, इसका मतलब ये नहीं कि इट विल नॉट हैपन, नॉट लाइकली मतलब आमतौर पर नहीं होगा. तो क्योंकि अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो विच इज लाइकली टू रिपीट इन फ्यूचर, तो बेशक वो फर्स्ट टाइम हो रही है, तो फिर कंपनी उसमें एक स्टैंडिंग प्लान बनाने में बिलीव करेगी. सपोज कोई ऑर्डर पहली बार मिला, लेकिन ऐसा लगता है कि इस तरह के सिमिलर ऑर्डर डिफरेंट क्लाइंट से या उसी क्लाइंट से मिलते चले जाएंगे, देन कंपनी डेफिनेटली उस सिंगल यूज प्लान को आज नहीं तो कल स्टैंडिंग प्लान में चेंज करेगी. तो स्टैंडिंग प्लान बनाए उस सिचुएशन के लिए जाता है जहां पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही होती है जिसमें ऐसा लगता है कि शायद अब ये रिपीट नहीं होगी, है ना. द थर्ड इज पीरियड. दीज प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड फॉर लॉन्ग पीरियड. लॉन्ग क्या है, तो मतलब एक तरह से इंडेफिनिट ही होते हैं, मतलब ये तो बस वैसा सा है कि चलता जाएगा. दीज आर फॉर ए शॉर्ट पीरियड, मतलब ये तो फिर एक स्पेसिफिक इवेंट है, तो यही कहेंगे कि शॉर्ट पीरियड. देन स्टैंडिंग प्लान्स आर स्टेबल. वी कैन डेफिनेटली से दैट द स्टैंडिंग प्लान्स आर स्टेबल. स्टेबल तो है ही, मतलब एक बार जब बन गया तो फिर वो चलते रहेंगे. दे आर डिस्कार्डेड व्हेन द स्पेसिफिक सिचुएशन और द प्रोजेक्ट इज ओवर. यानी जब जिस काम, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि एक टूर्नामेंट के लिए आपने जो है वो बनाया कोई प्लान, तो वो जब टूर्नामेंट ओवर हो गया तो फिर बात खत्म हो गई, फिर उसकी इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना. ऐसे ही मान लेते कि कंपनी को कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला जो कि रूटीन में नहीं मिलता, कंपनी लोकली सेल करती है इंडिया में, लेकिन अभी अचानक एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला तो उसके लिए कुछ प्लानिंग करके बना के कर दिया. तो लाइक अगर द export order is not likely to be repeated in future, then more or less that plan is discarded. That's over. खत्म, है ना. अगर हम स्कोप की बात करें तो स्टैंडिंग प्लान्स हैव ए वाइड स्कोप. वो तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर सकते हैं. अगर कंपनी में माना 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं दे कैन बी कॉमन फॉर ऑल. नहीं, अब मान लो अटेंडेंस रूल्स ही एम्प्लॉइज के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सैलरी उसी के बेसिस पर कैलकुलेट हो. द रूल्स कैन बी सेम फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय, वेदर यू आर वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट और एनी डिपार्टमेंट. सो द रूल्स में बी सेम.
The procedures may be same for whatever, like you may be dealing with 100 products. A company का कोई billing procedure है तो that has to be same. That will be same for all. So standing plans have wider scope in the sense that they involve more than one department, और मैं तो बोलूँगा कि that they may cover the entire organization. पूरी कंपनी के लिए एक ही standing plan हो सकता है, जबकि ये स्पेसिफिक सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, वेरी वेरी नैरो स्कोप आई विल से, क्योंकि एक जो हमने सिंगल यूज प्लान बनाया दैट हैज़ ए नैरो स्कोप, एक किसी एक सिचुएशन के लिए बनाया, that may not have any influence on the other department. The other departments may not be concerned with that specific plan which is for a specific situation. फिर करना क्या उसका? You are not concerned, right? Examples में लिए like procedure for processing an order, recruitment of employees. Yeah, this is a good example. Like attendance rule, I was talking like recruitment of employees. This is a good example. अब एम्प्लॉयज़ रिक्रूट होने हैं मान लें, तो रिक्रूटमेंट का एक प्रोसीजर होगा जो कंपनी फॉलो करेगी. मे बी वो वॉक इन इंटरव्यूज़ करेंगे, मे बी वो सबको पहले रिज्यूमे भेज के उसके बाद शॉर्टलिस्ट करवाएंगे, एंड देन दे विल कॉल द सिलेक्टेड एंड कैंडिडेट्स ओनली, और विल दे विल गो थ्रू सम specified recruitment agency, whatever. There may be a procedure. Every organization, different alternatives. You know what is planning? Different alternative sources. अब जैसे recruitment के भी different alternatives मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए. You can give an advertisement and call the candidates for walk-in. और आप जो है उनको बोल सकते हो कि पहले सिर्फ रिज्यूमे ईमेल कीजिए, एंड देन यू कॉल ओनली द शॉर्टलिस्टेड वंस. You may engage some expert consultancy recruitment agency. They will take the interviews on your behalf and give you the selected candidate. So you have the various options, and then you will select the right choice. This is what planning is. So, but the procedure usually the company will follow is same for every department and every situation. So it is recurring. So once the procedure is decided, once the standing plan is decided about the recruitment of employee, it will be followed for year and years. Maybe, not much changes. बट लेकिन अब जैसे उन्होंने कहा कि सपोज एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको कैश बजट बनाना है. सपोज यू आर थिंकिंग यार दिवाली इज कमिंग, लेट्स क्रिएट अ बजट हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज आवर अवेलेबल फंड्स एंड हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू टैप द अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय दिवाली सीजन और न्यू ईयर सीजन और एनीथिंग क्रिसमस. सो इन दैट सिचुएशन यू नीड टू क्रिएट अ कैश बजट फॉर अ शॉर्टर पीरियड. So that is an example of this, a specific plan, like how to go about for next 15 days or 1 month, right? So I hope this difference is very much clear to you, standing plans versus single use plans. But still, if you have any doubt, you can contact by SMS on this number, right? Thank you.